now. Hallelujah. 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 Amen. Praise God. की शफकत अब्दी है। आज खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पुरफजल नाम में आप सबको पास्टर जुनैद, पास्टर नथानियल और वर्शिपर शहरयार सादिक का सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। अगर आपने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर लिया है तो इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि और बहुत से लोग, बहुत से भाई बहनें वो आज की प्रस्तुति से, आज के कलाम से बरकत पा सके। बारहा जब भी हम लाइव आते हैं इस सारे सेशन, इस सारे वक्त में जब हर तरफ तकरीबन लॉकडाउन या सोशल गैदरिंग्स के ऊपर अभी तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरा दिल इस बात से खुश हो जाता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं मैं कि उसने हमारे लिए ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। हम फिर भी वो हमें ये फजल बख्शता है कि हम चाहे अपने अपने घरों में रहें, चाहे हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहें, हम फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा का फजल जो बढ़ गया है। इब्लीस ये चाहता है कि हम जमा ना हो, वो ये चाहता है कि हम उसकी प्रस्तिश ना करें, लेकिन खुदा हमारे लिए ऐसे रास्ते मुहैया करता है कि जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे वो अब हम कर पा रहे हैं। पिछले हफ्ते यूएई, पाकिस्तान और अफ्रीका से, नाइजीरिया से हम लोगों ने मिलकर खुदावंद की आराधना की, उसकी प्रस्तिश की, उसके नाम को जलाल दिया। आज भी मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे भाई, दोस्त, हम खिदमत, मेरे बड़े भाई पास्टर नथानियल बेलेरी, ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया बट वी आर सर्विंग द लॉर्ड टुगेदर इन यूएई। मैं उनके लिए हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू सर्व द लॉर्ड together with Pastor Nathaniel. We have done a couple of projects together. हमने एक कन्वेंशन साथ में की और हम सब ने उसमें बहुत बरकत पाई। हमने खुदा के जलाल को कसरत से देखा, गवाहियों को, हमारी जिंदगी में गवाहियां कायम हुई। वो चीजें जो हमें नामुमकिन लगती थी वो हमने पूरी होती हुई देखी। फिर डॉक्टर पॉल दिनाकरन के साथ हमने एक साथ मिलकर उनको होस्ट किया एंड इट वाज सच अ ब्लेसिंग टू अटेंड दैट सेशन। आज पाकिस्तान से भाई शहरयार सादिक, खुदा के परस्तार, हमारे साथ हैं और मेरा दिल उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आए, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर आज की वर्शिप में शामिल हों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसकी हुजूरी में दे देंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब हम फेसबुक लाइव पे आते हैं या जूम लाइव पे आते हैं, किसी भी तरह से हम ये वर्चुअली इकट्ठे होते हैं, तो ये मत सोचें कि हम इबादत में नहीं है। ये मत सोचें कि अब मैं अपने पेज को, अपने फेसबुक को स्क्रॉल डाउन कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं, मैं किसी और ऐप में जा सकता हूं। बल्कि इसको बिल्कुल ऐसे ही लें जैसे आप किसी इबादत खाने में हैं, आप अपने घर में किसी फॉर्मल प्रेयर सेशन में हैं, ये भी इबादत है। और खुदा जो वादों का सच्चा और आदिल है, वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, मैं उनके बीच में हूं। आज मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया और मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूं कि वो हमारे बीच में है। ख्वाह हमारे दरमियान मीलों के फासले हों, लेकिन वो यहाँ मौजूद है। आए हम अपने आप को उसकी हुजूर पेश करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे हुजूर आते हैं, तेरे पाक तख्त के सामने तुझे सजदा करते हैं। गो कि हम हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर बहुत फासले हैं, लेकिन हम रूह में एक होकर, हम मुत्तफिक होकर तेरे हुजूर झुकते और तेरे पांव तले की चौकी पर से तुझे सजदा करते हैं। आज की सारी इबादत को शुरू से आखिर तक तेरे पाक रूह के कंट्रोल में दे देते हैं, तेरे फजल में छुपा देते हैं। रहम कर खुदावंद कि आज की प्रस्तिश के वसीला से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आज जिंदगियां तवानाई हासिल करें तेरे कलाम से, जैसे तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह, तूने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज हम तेरे मुंह की बातों को सुनने के लिए तेरे हुजूर आए हैं। यीशु के नाम से फजल बख्श कि सब चीजों में तू बढ़े और हम घटे। हम सब तेरे हुजूर झुकते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आए हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम भाई शहरयार एंड आई वुड लाइक टू वेलकम पास्टर नथानियल आल्सो। पास्टर जी वेलकम, खुशामदीद, जय मसीह की, सलाम। भाई शहरयार आपको भी सलाम। Thank you so much, Ramdi. We just have to make sure that
वी स्पीक वन बाय वन, वरना वो आवाजें मिक्स हो जाती हैं जैसे नॉर्मली इस तरह होता है। तो भाई शहरयार, अप टू यू, आप प्रस्तुति में हमें लीड कीजिए, हम सब मिलकर आपके साथ खुदावंद की सिताइश करेंगे, उसके गीत गाएंगे और फिर हम पास्टर साहब से खुदावंद का कलाम सुनेंगे। आमीन। मसीह के जिंदा और कादिर नाम में जितने लोग मुझे पूरी दुनिया से देखेंगे और देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से दिल के अथाह गहराइयों से सलाम। और मैं चाहता हूँ कि हम सब जब प्रस्तुति को करें तो यूं ही समझे जिस तरह पास्टर जी ने बताया, पास्टर जुनैद ने, कि यूं ही समझे जिस जिस तरह हम खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं, और इसी तरह फील करें जैसे हम एक चर्च में मौजूद हैं, क्योंकि चर्च सिर्फ दीवारों का नाम नहीं है, चर्च हम खुद हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कहीं भी खुदावंद की तारीफ को सुने तो हम उसी माहौल को फील करें जो असल में रूहानियत में होना चाहिए। तो उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ पास्टर जुनैद को और पास्टर नथानियल, आप दोनों को मेरी तरफ से सलाम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा गीत आया नूर है, मैं उससे आगाज करूंगा और मेरा ईमान है कि इस गीत से आप सबको बड़ी बरकत मिलेगी। नूर है यीशु मेरा नूर है, नूर है यीशु मेरा नूर है, सांस से पास और मुझसे ना दूर है। मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरा जीवन भी तेरी है सौगात, मेरा जीवन भी तेरी है सौगात। नूर है यीशु मेरा नूर है, सांस से पास और मुझसे ना दूर है। हालेलुया। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ इन लाइनों को खास तौर पे सुने। हम समझते हैं कि माँ बाप हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप से भी बढ़कर प्यार वो करता है, बढ़कर प्यार वो करता है। यीशु मेरा महा है, सूली चढ़ता है, यीशु मेरा महा है, सूली चढ़ता है। वही है मेरी मुआफी, वही है मेरी तलाफी, वही है मेरा शांति, वही है मेरे लिए काफी। सुरूर है उसमें सुरूर है, सुरूर है उसमें सुरूर है, सांस से पास तुझसे ना दूर है। मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरा जीवन भी तेरी है सौगात, मेरा जीवन भी तेरी है सौगात। नूर है यीशु मेरा नूर है, सांस से पास और मुझसे ना दूर है। और खास तौर पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि कभी किसी इंसान को अपनी ताकत मत समझे, कभी किसी ऐसी चीज को अपनी ताकत ना बनाएं जो खुदावन के और आपके दरमियान में दीवार बने। सुने इस चीज को कि कौन आपकी असल ताकत है।
यीशु मेरी ताकत, यीशु है चट्टान, यीशु मेरी ताकत, यीशु है चट्टान, मैं ना डरूंगा, यीशु ने घेरा, मैं ना डरूंगा, यीशु ने घेरा, वही है मेरा सहारा, वही है मेरा कफारा, वही है पालनहारा, वही है बख्शनहारा। ज़बूर है उसका, ज़बूर है सांस से पास और मुझसे ना दूर है। मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरा जीवन भी तेरी है सौगात, मेरा जीवन भी तेरी है सौगात। नूर है यीशु तेरा, नूर है सांस से पास मुझसे ना दूर है, सांस से पास और तुझसे ना दूर है। आमीन। मेरा ईमान है कि आप सब ने इस गीत के वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव किया है। पास्टर जुनैद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी भाई, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम एक ज़बूर की तिलावत करेंगे सब मिलकर। ज़बूर 125 मेरे साथ निकालिएगा। सैम्स 125 हम मिलकर पढ़ेंगे और फिर हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे भाई शहरयार के साथ मिलकर। अगर आपने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया तो काइंडली शेयर कीजिए। आज हम प्रस्तिश के वसीला से और कलाम के वसीला से बरकत पाने को हैं। ये बरकत अपने तक महदूद ना रखें बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। हम सब मिलकर इसे आज खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 125, सैम्स 125। हम मिलकर पढ़ेंगे। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सेऊन की मानिंद है जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत का आसा सादिकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। ऐ खुदावंद, भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो रास्त दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदावंद बदकिरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इस्राएल की सलामती हो। आमीन आमीन। आइए हम सब आगे बढ़ेंगे, प्रस्तिश करेंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। मैं जो अभी गीत गाने वाला हूँ वो है कि यहोवा का नाम सब नामों से आला है। अगर आपका इस बात पे ईमान है तो आप जहां जहां पर भी मौजूद हैं मेरे साथ मिलकर जरूर इस प्रस्तिश को करिएगा। यीशु साडा रोशनी ते यीशु साडा नूर है, यीशु साडा रोशनी ते यीशु साडा नूर है। हनेरियां दे विच भी ओदा ही ज़हूर है, हनेरियां दे विच भी ओदा ही ज़हूर है। रब दा नज़ारा सब तो आला है, रब दा नज़ारा सब तो आला है। आलाए 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 आलाए। यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। सब तो निराला सब तो ही आला, सब तो निराला सब तो ही आला।
यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, 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 आला है। सुने, खुदावंद यीशु सिर्फ अमीरों का नहीं है, वो किनका है सुने। माड़े आदा यीशु, यीशु सादका दा यीशु है, माड़े आदा यीशु, यीशु सादका दा यीशु है, डिगे टट्ठे हुए गुनाहगारा दा भी यीशु है, डिगे टट्ठे हुए गुनाहगारा दा भी यीशु है। रब दा नज़ार सब तो आला है, रब दा नज़ार सब तो आला है, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। मिलके कहेंगे आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, आला है। आज जो पूरी दुनिया में एक वबा की हवा चली हुई है, सुने हवाओं में भी कौन है? हवा विच यीशु ते फिजां विच यीशु, हवा विच यीशु ते फिजां विच यीशु, हवा दियां ताकतां फिजां विच यीशु, हवा दियां ताकतां फिजां विच यीशु, यीशु दा गुलाम सब तो आला है, यीशु दा गुलाम सब तो आला है, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। यीशु साडा रोशनी ते यीशु साडा नूर, यीशु साडा रोशनी ते यीशु साडा नूर, हनेरियां दे विच भी ओदा ही ज़बूर, हनेरियां दे विच भी ओदा ही ज़बूर, नूर दा मुकाम सब तो आला है, नूर दा मुकाम सब तो आला है, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, 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 आला है। मेरा ईमान है कि आप सब ने इस गीत के वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव किया। अभी मैं जो प्रस्तिश में आगे जा रहा हूँ उसमें मैं ये गीत गाना चाहता हूँ कि हमने घर घर में खुदावंद का कलाम पहुंचाना है। वो हालात बुरे हैं। मैं पास्टर जुनेद को, एमजी टेलीविजन को, पास्टर नथानियल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इन हालात में मुमकिन तरीके को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद की सिताइश को कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। तो ये गीत उसी हवाले से है कि घर घर चों इंजील सुनावांगे, यीशु दा नाम फैलावांगे, आया बन के यीशु मेहरबान, ये सुना मेरी जिंद ते मेरी जान।
कर कर च अंजीले सुनावगे कर कर च अंजीले सुनावगे यीशु दा नाम फैलावगे कर कर च अंजीले सुनावगे यीशु दा नाम फैलावगे आया बन के यीशु मेहरबान यीशु नाम साडी जिंद ते साडी जान अंजील सुनावगे कर कर च अंजील सुनावगे कर कर च अंजील सुनावगे कर कर च अंजील सुनावगे यीशु दा नाम फैलावगे यीशु दा नाम फैलावगे आया बन के यीशु मेहरबान यीशु नाम साडी जिंद ते साडी जान यीशु नाम साडी जिंद ते साडी जान हर वेले यीशु तेरा दम असी परांगे तेरे नाल रवांगे ते तेरे नाल जीवांगे हर वेले यीशु तेरा दम असी परांगे तेरे नाल जीवांगे ते तेरे नाल रवांगे मुंह फेरांगे शैतान दा मुंह फेरांगे शैतान दा हथ रख के सच्चे ईमान दा हथ रख के सच्चे ईमान दा सोने यीशु तो मैं कुर्बान यीशु नाम साडी जिंद ते साडी यीशु नाम साडी जिंद ते साडी कर कर च अंजील सुनावगे एक एक बरका खोलिया किताब दा 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 आया बेला हिसाब किताब दा आया बेला हिसाब किताब दा कुछ कर ले अपने आप दा कुछ कर ले अपने आप दा तेरे दिल विच ये सुनू था मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी इसकी एक मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ सुने ओ दे दे दिल विच ये सुनू था दे दे दिल विच ये सुनू था ये सुना साडी दिल ते साडी ये सुना साडी दिल ते साडी कर कर च अंजील सुनावगे कर कर च अंजील सुनावगे यीशु दा नाम फैलावगे यीशु दा नाम फैलावगे आया बन के यीशु मेहरबान यीशु नाम साडी जिंद ते साडी जान यीशु नाम साडी जिंद ते साडी यीशु नाम साडी जिंद ते साडी जान यीशु नाम साडी जिंद ते साडी जान साडी जिंद ते साडी जान साडी जिंद ते साडी जान हालेलुया मेरा ईमान है कि आपने 27 के वसीला से बड़ी बरकत को हासिल किया। अभी
जिस गीत की तरफ मैं जाने को हूँ, वो गीत सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया। आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं, शहरियार सादी के नाम से लिखेंगे तो। चुम्मा ये सुनाम मैंने 2016 में रिकॉर्ड किया, और खुदावंद ने पूरी दुनिया में इसके वसीला से बड़ा प्यार लेके दिया लोगों से। खुदावंद के खादमों ने, खुदावंद के लोगों ने बड़ी मोहब्बत की। तो मैं अभी चाहता हूँ कि इस गीत को मैं गाऊं। नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, मैं चुम्मा ये सुनान मैं चुम्मा। नासिरी नासिरी ना नासिरी नासिरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा। नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा। नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा। सारे जग नू मैं यीशु दी गवाईए, पापा दे कैदियां नू मिले गई रिहाईए। देवा सारे जग नू यीशु दी गवाईए, पापा दे कैदियां नू मिले गई रिहाईए, पापा दे कैदियां नू मिले गई रिहाईए, पापा दे कैदियां नू मिले गई रिहाईए, मिले गई रिहाईए, मिले गई रिहाईए, मिले गई रिहाईए, मिले गई रिहाईए। ओ देवा सारे जग यीशु दी गवाईए, पापा दे कैदियां नू मिले गई रिहाईए, पापा दे कैदियां नू मिले गई रिहाईए। चुक लिया ओने मेरी जिंदगी दा ज़ुम्मा, चुक लिया ओने मेरी जिंदगी दा ज़ुम्मा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा। नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुमा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा। सुना दे विच खासे, दिल विच भर देवे अपनी मिठासे। एक खूबी भी सुना दे विच खासे, दिल विच भर देवे अपनी मिठासे, दिल विच भर देवे अपनी मिठासे। शहद नालों मीठा हो जावे कौड़ा तुम्मा। मेरे खुदावंद यीशु के नाम में इतनी खूबसूरती और इतनी मिठास है कि अगर कुछ पंजाब से लोग मुझे सुन रहे हैं या इंडिया से जिनको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तुम्मा एक फ्रूट है जो बहुत ज्यादा कड़वा है और अक्सर शुगर के पेशेंट इसको खाते हैं ताकि कड़वाहट अंदर जाए और इसका इलाज हो। मेरे यीशु के अंदर इतनी कुव्वत है, उसके नाम में इतनी मिठास है कि वो इस फ्रूट क्या बल्कि दुनिया की कड़वी तरीन चीज भी आ जाए तो उसका नाम उसको मीठा कर सकता है। आमीन। शहद नालों मीठा हो जावे कौड़ा तुम्मा, शहद नालों मीठा हो जांदा कौड़ा तुम्मा। मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा। नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुम्मा, नासरी दे नादियां पै गईयां ने तुम्मा। मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा, मैं चुम्मा ये सुना लूं मैं चुम्मा।
अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है, मेरे यीशु जैसा नाम कहीं भी नहीं है, ना आसमानों पर ना जमीन में। आमीन। कलाम ये गवाही देता है। सुने, यीशु ना दे बिना किते मुक्ति दी हानी, अरिशा दे उत्ते थले दूजा कोई नानी। यीशु ना दे बिना किते मुक्ति दी हानी, अरिशा दे उत्ते थले दूजा कोई नानी, अरिशा दे उत्ते थले दूजा कोई नानी। दुनिया दे चार चफेरे पवे घुमा, दुनिया दे चार चफेरे पवे घुमा, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा। नासरी दे नादियां पे गईयां ने तुमा, नासरी दे नादियां पे गईयां ने तुमा, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा यीशु नानू, मैं चुमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं पर्सनली, मैं और जो लोग इस टाइम आप मेरे पास बैठे हैं भाई, बड़ा हम खुदावंद की प्रस्तिश से महजूज हो रहे हैं, बड़ी बरकत मिल रही है। अभी पिछले दिनों मेरी वालदा की डेथ हुई, गालबन 2 वीक्स हुए हैं। ये गीत मैंने 2018 में रिकॉर्ड किया था तसल्ली के नाम से। इस गीत ने मुझे इतनी तसल्ली दी है, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं चाहूंगा कि जितने लोग इन दिनों जिनके अपने उनको छोड़ गए हैं, जिनके जिंदगियों में तसल्ली इत्मीनान नहीं आ रहा, जो परेशान है, इस गीत को आप अभी मैं जब खुदावंद की तारीफ में गाऊंगा, इसको ध्यान से इसके एक एक वर्ड को सुनेगा। अगर आप इस लाइव को मिस कर दें तो जरूर यूट्यूब पे जाके तसल्ली शहरियार सादिक लेके आपको ये गीत मिल जाएगा। आए इस गीत को मिलकर खुदावंद की सताइश के लिए गाते हैं। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियां, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियां, तन्हा ना छोड़े खुदावंद है, तन्हा ना छोड़े खुदावंद है। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियां, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियां, तन्हा ना छोड़े खुदावंद है, तन्हा ना छोड़े खुदावंद है। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। लफ्जों को सुने गौर से। जब दिल मेरा घबराता है, खुदावंद का रूह आ जाता है।
जब दिल मेरा घबराता है, खुदा बंद का रूह आ जाता है। मेरे दिल में सुकून भर जाता है, मेरे दिल में सुकून भर जाता है। मोहब्बत के दीप जलाता है, मोहब्बत के दीप जलाता है। माफी दे मेरा खुदा बंद है, रिहाई दे मेरा खुदा बंद है। माफी दे मेरा खुदा बंद है, रिहाई दे मेरा खुदा बंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ। तन्हा न छोड़े खुदा बंद है, तन्हा न छोड़े खुदा बंद है। मेरी जब वालदा की डेथ हुई 2 वीक्स पहले, जिस तरह मैंने पहले बताया, इस स्टैंजा ने, इस लाइन ने मुझे इतनी बरकत दी है कि जब आप भी इसको सुनेंगे आपको बरकत मिलेगी। सुने। आ जाए कभी जो जां पे जख्म, आ जाए कभी जो जां पे जख्म, आ जाए कभी जो जां पे जख्म, लगाता है अपने लहू की मरहम। आ जाए कभी जो जां पे जख्म, लगाता है अपने लहू की मरहम। आ जाए कभी जो जां पे जख्म, लगाता है अपने लहू की मरहम। सहे उसने मेरी खातिर सितम, सहे उसने मेरी खातिर सितम। हाँ सूली उठा के किया है रहम, हाँ सूली उठा के किया है रहम। सुने। कफारा दे मेरा खुदा बंद है, सहारा दे मेरा खुदा बंद है। कफारा दे मेरा खुदा बंद है, सहारा दे मेरा खुदा बंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ। तन्हा न छोड़े खुदा बंद है, तन्हा न छोड़े खुदा बंद है। तसल्ली दे मेरा खुदा बंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदा बंद है। ये लाइन मैंने अपने घर वालों को बोली कि अज़ली है मेरा खुदा बंद खुदा, वो साथ है तेरे तू ना घबरा। अज़ली है मेरा खुदा बंद खुदा, वो साथ है तेरे तू ना घबरा। अज़ली है मेरा खुदा बंद खुदा, वो साथ है तेरे तू ना घबरा। अबदी भी है वो मेरा बादशाह, अबदी भी है वो मेरा बादशाह। करता मुहैया वो शामों का शाह, करता मुहैया वो शामों का शाह।
इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, हाँ अल्फा ओमेगा खुदाबंद है। इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, हाँ अल्फा ओमेगा खुदाबंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, तन्हा न छोड़े खुदाबंद है, तन्हा न छोड़े खुदाबंद है। सब मिलके मेरे साथ कहें, आप जहाँ भी मौजूद है। तसल्ली दे मेरा खुदाबंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदाबंद है, तसल्ली दे मेरा खुदाबंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदाबंद है, मुआफ़ी दे मेरा खुदाबंद है, रिहाई दे मेरा खुदाबंद है। इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, हाँ अल्फा ओमेगा खुदाबंद है। इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, कफ़ारा दे मेरा खुदाबंद है, सहारा दे मेरा खुदाबंद है, हयात दे मेरा खुदाबंद है, नजात दे मेरा खुदाबंद है, कुव्वत दे मेरा खुदाबंद है। इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, मुआफ़ी दे मेरा खुदाबंद है, रिहाई दे मेरा खुदाबंद है, नजात दे मेरा खुदाबंद है। तसल्ली दे मेरा खुदाबंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदाबंद है। आमीन आमीन। और वो हमारी सारी प्रस्तिश पर ध्यान करता रहा। अब जरूरत है कि हम उसके कलाम पर तवज्जो करें। और मैं सब देखने वालों को अपील करना चाहता हूँ, जितने मेरे फैन पेज से, फेसबुक से, आईडी पे और जितने भी इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं, मैंने शेयर किया, तो आप सिर्फ प्रस्तिश सुन के मत चले जाइएगा, खुदावंद का कलाम को भी जरूर सुनिएगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। करो मुझको भी ले चल यीशु के हुजूर, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, फिर तू आया मेरे जीवन में, हालेलुया, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, हालेलुया। यीशु तू है महान, यीशु के नाम में तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा असल रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में, असल
मैं चाहूंगा कि खुदावंद के खादिम कलाम के लिए दुआ करें ताकि हम अगला सेशन पास्टर नथानियल को हैंड ओवर कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। सारी प्रस्तुति में मेरा ईमान है, जैसे कमेंट्स भी देखे, हम सब ने, जितने लोगों ने इस प्रस्तुति के सेशन में हम सब शामिल हुए, हम सब ने इससे बरकत पाई है। जब भाई शहरयार गीत गा रहे थे और इन्होंने एक खास स्टैंजा का जिक्र किया, मुझे एक गवाही याद आ गई। अगर आप सब जानते हैं, खुदा के खादिम नबील कुरैशी, वो उन्होंने अपनी यंग एज में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, और बहुत यंग एज में, एट द एज ऑफ 34 ही वेंट टू बी विद द लॉर्ड। और बिल्कुल जब वो आखिरी उनका मैंने व्लॉग देखा, वीलॉग था उनका, आखिरी वीडियो उनकी आई, उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत शदीद पेन से गुजर रहा हूँ, बहुत शदीद तकलीफ है, स्टमक कैंसर था उनको। ये भी कहा कि मैं अपनी बेटी को बड़ा होते देखना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं ये नजर करता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरी खातिर क्या दुख उठाया, मुझे अपने सारे गम भूल जाते हैं। और आमीन, 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 आमीन। याद रखें कि उसने जो आपके लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, ना हम खुद भी वो नहीं कर सकते। हमारा जितना भी कोई अजीज हो वो हमारे लिए नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने आपकी खातिर, मेरी खातिर, उसने अपने अपने तख्त को छोड़ा, वो खुदा होकर वो जमीन पर आया, और फिर उसने हमारी खातिर तकलीफें सही, उसने हमारी खातिर अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए, हमारी खातिर वो मसलूब हुआ, और यहाँ वो रुका नहीं, वो मर भी गया, वो दफन भी, और हमारी खातिर वो जी भी उठा, आसमान पर चला गया, वो आने वाला है। हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि वो दोबारा आने वाला है, हमें लेने के लिए आने वाला है। उसके नाम की शुक्रगुजारी करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर हाथ बढ़ा सकें, लेट अस ऑल ब्लेस दिस यंग वर्शिपर। हम सब भाई शहरयार को ब्लेस करेंगे, उनको बरकत देंगे, जो खुदा ने उनको फजल दिया है, जिस तरह से खुदा ने इस्तेमाल कर रहा है, आए हम इनको बरकत देते हैं, हम ब्लेस करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे इस बेटे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के नाम से इसे बरकत देते हैं, इसकी मिनिस्ट्री के लिए, इसके खानदान के लिए तेरी तसल्ली, तेरे इत्मीनान को, और खुदावंद तेरी सुपर नेचुरल खुदावंद मल्टीप्लिकेशन को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। फजल बख्श कि ये दुनिया की इंतहा तक तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल होता रहे। यीशु के नाम से फजल बख्श खुदावंद कि ये तुझ में ग्रो करे, तुझ में और ज्यादा बढ़े, और खुदावंद इसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु तू नजर आए। तेरा बड़ा फजल चाहता हूँ आज, जबकि हम तेरे कलाम को सुनने को हैं, तेरी आवाज को सुनने को, हम अपने दिलों को तेरे हुजूर झुकाते हैं, हम तैयार होते हैं, हम अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं कि आसमानी बाप हमसे बात कर, अपने कलाम में से हमसे बोल, हम सुनने के लिए, हम तेरी आवाज को सुनने के लिए तरसते हैं। जैसे जबूर नवीस कहता है कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, खुदा हमारी रूह तेरे तेरे लिए तरसती है। हम तेरे प्यासे हैं, आज अपने कलाम से हमारी प्यास बुझा, अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर, अपने रूह से भर कर फजल बख्श कि आज का कलाम तेरे लोगों के लिए हो। और जितने लोग आज इस कलाम को सुनते हैं, जितने लोग लाइव सुनते हैं, जितने लोग इसके बाद इस वीडियो को देखते हैं, वो सब तेरे कलाम से, तेरी आवाज से खुदावंद बरकत पाए, और जो आज तू बोलने का खुदावंद से, वो सिर्फ सुनने तक नहीं, बल्कि जैसे तेरे कलाम में लिखा, हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले। यीशु के नाम से फजल बख्श कि तेरा कलाम, जैसे तेरे कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मुअस्सर हो, जो कभी बेतासीर नहीं लौटता। आज भी तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में तासीर रखे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू भाई शहरयार, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी दरख्वास्त है पास्टर नथानियल से कि वो अब अगले हिस्से में खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। पास्टर जी, अगेन वेलकम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको हम सलाम पेश करते हैं, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया आज की सर्विस में, आज की इबादत में खुदा का कलाम शेयर करने के लिए। इट्स नाउ योर टाइम टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद अस। आइए हम जब तक पास्टर साहब रीजॉइन करते हैं, हम खुदा के हुजूर में मैं भाई शहरिया से रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा गीत हमारे साथ और शेयर करें। जब तक पास्टर जी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हम एक ही अंतरा गाएंगे। जी।
मुसीबत के दिन मेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा मेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन मेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन मेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा मेरी इल्तिजा। इल्तिजा इल्तिजा वो है कल से अपनी तेरे वास्ते हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। वो है कल से अपने तेरे वास्ते हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। वो है कल से अपनी तेरे वास्ते हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। खुदावंद का शुक्र हो कि हमारी मुसीबत को, इस टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम को खुदावंद ने हल किया है। कलाम की जाने चलते हैं। Oh, praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए कि खुदावंद आज उसके नाम के जलाल के लिए मुझे मसीहा गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म पर प्रभु मुझे लेकर आया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। साथ ही साथ प्रभु के महान दास पास्टर जुनैद भट्टी साहब का भी शुक्र अदा करता हूं। वे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं प्रभु में। हम मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं जहां मौका मिले। प्रेज लॉर्ड, खुदावंद की हम उसके नाम को जलाल देते हैं। और पिछले दिनों में भी उनके साथ मिलकर काम करने का अवसर मुझे मिला। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। खुदा उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को बहुत आयत से आशीष दे। इस अच्छे समय के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। असीसो थोड़े समय हम खुदा की हुजूरी में हैं और साथ ही साथ हमारे आराधक वर्शिपर ब्रदर शरियार सादिक का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा प्रस्तुति उन्होंने किया और हम सबको खुदा की हुजूरी में लेकर गए। खुदा उनको भी बड़ी आशीष दे, आने वाले दिनों में और भी अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच ब्रदर शरियार सादिक। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू माइटली फॉर हिज ग्लोरी। आमेन। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुने और देखें कि आज रात परमेश्वर हमसे क्या बातें करने जा रहा है। हम पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 37वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 37 एंड वर्स 31। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यदि आप मेरे साथ इस वचन को निकाले हैं, यशाया की किताब 37वां अध्याय उसका 31 पद, तो बड़े ध्यान के साथ सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और लिखा है, और वो बकिया
जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। खुदावंद इस पढ़े जाने पर आशीष और बरकत देने पाए। अजीजों, यहां पर लिखा है और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेमनेंट, यानी बचे हुए लोग हैं। मेरे अजीजों, ये बकिया रूहानी तौर से देखा जाए ऐसे लोग, एक छोटे से झुंड जो खुदा के लिए वफादार हैं और खुदावंद के घर में या उसकी कलीसिया में पाए जाते हैं। ये थोड़े से लोग बचे हुए लोग हैं। जब दुनिया पीछे चली जाती है, विश्वास में बहक जाते हैं, ऐसे समय में कुछ ही लोग बच जाते हैं जो सच्चे दिल से खुदा को प्यार करते हैं। इन बचे हुए लोगों की जो निशानी है आज रात में आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे शीशो। बाइबल में लिखा है बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं, और उससे भी कम वफादार लोग हैं। ये बचे हुए लोग जो हैं बकिया, ये वो वफादार लोग हैं जो खुदा के पीछे चलते हैं। अपने पीढ़ी में, अपने जनरेशन में ये बचे हुए लोग पाए जाते हैं। अजीजों, अब्राहम को देख सकते हैं, हनोक को देखिए, नोहा को देखिए, यूसुफ को देखिए, एलिया और 7,000 पुरुष जो बचे हुए थे इस्राएल में, उनको देखिए, जिन्होंने बाल देवी देवता के सामने दंडवत नहीं किया। दानियल को देखिए, एज्रा को देखिए, नेहमाया को देखिए, और प्रभु यीशु मसीह के वो 12 शागिर्द, जो 11 उसमें से 11 एक तो धोखा देकर चला गया, 11 उस बचे हुए लोग अपने अपने जनरेशन में ये बचे हुए लोग थे जिन्होंने खुदावंद को नहीं छोड़ा और वफादारी से बढ़ते गए। मेरे अजीजों, आज हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, आखिर दिन में हम रह रहे हैं, और आपको पता होगा बाइबल के अनुसार आखिरी दिनों का एक चिन्ह है, और वो चिन्ह है यह है कि बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा, और बहुत से स्पिरिचुअल डिक्लाइन, बहुत से लोग हैं जो विश्वास में भटक जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। मत्ती की इंजिल में लिखा है जो बेदानी के बढ़ने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। मेरे अजीजों, पहल दूसरा थिस्सलुनी की पत्री उसका 2 बाब और 30 की आयत के अनुसार इस बात को हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब नजदीक होगा, थोड़े लोग ही रहेंगे जो उसके साथ हवा में, बादलों में उठा लिए जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग रहेंगे जो सच्चाई से भटक जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। बहुत ही कम लोग हैं जो इस कठिन हालातों में वे प्रभु के वफादार बने रहेंगे। और आज भी ये थोड़े लोग अपने अपने कलीसियाओं में पाए जाते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर एक कलीसिया है, वो कलीसिया का नाम सरदिस की कलीसिया, और यदि उसका 3 अध्याय 1 पद पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है इस कलीसिया को ये लिख कि तू जिंदा तो कहलाता है पर तू है मरा हुआ।
मेरे अजीजों, खुदावंद इस कलीसिया से खुश नहीं था क्योंकि इनके काम मुकम्मल नहीं थे, और लेकिन फिर भी इस कलीसिया में थोड़े लोग पाए गए। मुकाशवा उसका 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है, अलबत्ता सरदिस में तेरे ही थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, थोड़े लोग थे इस कलीसिया में जिन्होंने अपने पोशाक को गंदा नहीं किया, वे पवित्र कहलाए गए। हालेलुया। ये अजीजों, आज मैं रात को कहना चाहता हूं, यदि आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं जो खुदावंत के पीछे चलने वाला हूं, बाकी के लोग सब चले गए, कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेकिन आप अकेले बचे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप इन बचे हुए लोगों में एक हैं जो खुदा के आगमन के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे शिशो, खुदा चाहता है कि आप मजबूत बने, आप निडर रहे। हालेलुया। चाहे लोग आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन खुदा हमेशा आपकी मददगार रहेगा, आपकी सहायता करेगा, और खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए वो आपकी मदद करेगा। बहुत जल्दी मैं आपको जो बचे हुए लोग हैं उनकी निशानी क्या है वो मैं आज रात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो समय मुझे मिला है उसी समय में मैं खत्म करूंगा, बाकी के बातें रह गए तो बाद में प्रभु की मर्जी हो तो हम सीखेंगे। हालेलुया। पहली बात, जो बचे हुए लोग हैं उनकी निशानी है जपनिया की किताब, उसका 13 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है। जपन्या की किताब उसका 13 बाब और उसकी तीसरा बाब 13वीं आयत में वहां पे लिखा है, इस्राएल के बाकी लोग न बदी करेंगे, न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह में दगा की बातें पाई जाएगी, बल्कि वो खाएंगे और लेटे रहेंगे और कोई उनको न डराएगा। हालेलुया। पहली निशानी है जो बचे हुए लोग रहेंगे, हालेलुया, जो खुदा के आगमन के लिए तैयार रहेंगे, वो लोग हमेशा पाक रहेंगे। उनके जीवन में पाकीजगी रहेगी। मेरे असीसों, पाकीजगी या पवित्रता क्या है? खुदा जिससे प्यार करता है उसे हमें प्यार करना है, और जिससे खुदा नफरत करता है उसे हमें नफरत करना है। यही पवित्रता है, यही पाकीजगी है असीसों। लेकिन आज बहुत कम पाकीजगी देखने को मिलता है। मेरे अजीजों, आज कलीसिया ने उस इज्जत को खो दिया है। आज कलीसिया खुदावंत से डरती नहीं है। बहुत से लोग अजीजों खुदावंत से डरते नहीं हैं, उसके कलाम से नहीं डरते हैं, उसके हालेलुया संगति से, रफाकत से डरते नहीं हैं। उन्होंने खुदा के भय को, डर को खो दिया। इसलिए जबूर 12 का 1 और 2 पद में लिखा है, वहां पर दाऊद कहता है, ए खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार न रहा, ईमानदार लोग बनी आदम से मिट गए हैं। हालेलुया। वो अपने हमसाए से झूठ बोलते हैं और वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। मेरे असीसों, यिर्मयाह भी इस बात के ऊपर वो भी रो कर कह रहा है कि खुदा की पाकीजगी नहीं रही, खुदा की पवित्रता लोगों के अंदर नहीं पाई जा रही है। वो कहता है, क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार बन गया है? हाँ मेरे शिष्यों, खुदावंत के लिए कोई भय, डर नहीं है, खौफ नहीं है। आज बहुत से विश्वासी भाई और बहनें हैं जो अपने पाकीजगी को कुर्बान कर दिया है।
अपने पवित्रता को, अपने पाकीज़गी को कुर्बान कर दिया है। किसके लिए? एक नौकरी के लिए, एक पोजीशन के लिए, और अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी पाकीज़गी को खो दिया है। मेरे अजीजों, आज दुनिया में चारों तरफ हम करप्शन को देखते हैं, ओ वहां गंदगी को देखते हैं, कलीसिया के अंदर भी लड़ाई और झगड़े देख रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे हालातों में भी खुदा एक ऐसे पीढ़ी को तैयार कर रहा है, एक ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो बचे हुए लोग रहेंगे और उनकी निशानी पाकीज़गी रहेगी, वो लोग हमेशा पाक रहेंगे। हालेलुया। आज रात जब अब इस कलाम को सुन रहे हैं, हालेलुया, याद रखिए, यदि आप भी पाकीज़गी में हैं, आप खुदा का खौफ रखते हैं, तो आप भी उन बचे हुए लोगों में एक व्यक्ति है। हालेलुया। आप खुश हो जाइए। यदि आप पाकीज़गी को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप भी बहुत जल्दी जब यीशु आएगा, आप उठा लिए जाओगे। हालेलुया। इसलिए अजीजों, हमें पाकीज़गी जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। हमें किसी बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अजीजों। इब्रानियों की पत्री उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। हाँ मेरे अजीजों, हमें पाकीज़गी के लिए कीमत चुकाना है, पवित्रता के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें कीमत चुकाना है। यहां तक कि शायद चाहे हमारा जान भी क्यों ना दे दे, ओ चाहे हम खून बहाना पड़े, हालेलुया, लेकिन पाकीज़गी को कभी बलिदान मत कीजिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपका जो अभी इस समय में जो आपके पाकीज़गी का लेवल है, ओ हालेलुया, उसको दूसरों के साथ, जिनके पास पवित्रता नहीं है, ओ जो उनके साथ आप कंपैरिजन मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। अपने आप को परखिए और देखिए कि क्या मैं पवित्रता में आगे बढ़ रहा हूं, क्या मेरे अंदर वो पाकीज़गी है। मेरे अजीजों, हम जितना हो सके हमें यीशु के समान बनना है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह ऐसा पाक व्यक्ति था, इवन उसके दुश्मन लोग भी उसके अंदर कोई गलती निकाल नहीं पाए। हालेलुया। इतना वो पाक व्यक्ति था, इतना वो पाक खुदा था। हालेलुया। दुश्मन लोग भी एक गलती भी निकाल नहीं सके। हालेलुया। उसने एक एग्जेम्पलरी लाइफ को जिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि बहुत से लोग हैं जो चौड़े रास्ते को पसंद करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग रहेंगे जो सकरा रास्ते को पसंद करेंगे। हालेलुया। इसीलिए अजीजों, हालेलुया, परमेश्वर का पहला जो बचे हुए लोग हैं, उनकी पहली निशानी है वे पवित्र लोग कहलाएंगे। They will be holy people. Hallelujah. Oh, they have the passion for holiness. पवित्रता के लिए उनके अंदर पैशन है। दूसरी बात, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात क्या आप सुनना चाहते हैं? जो बचे हुए लोग रहेंगे उनकी निशानी वो है खुदा के लिए अकेले खड़े रहेंगे। स्टैंडिंग अलोन फॉर गॉड। हालेलुया। रोमियो की खत उसका 9वां बाब और उसकी 27 आयत में, रोमियो की खत उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। और यशायाह इस्राएल की बाबत पुकार कर कहता है, गो बनी इस्राएल का शुमार समुद्र की रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। कितने लोग बचेंगे? थोड़े ही लोग बचेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं, भीड़ है, लेकिन उनमें से थोड़े से लोग ही बच जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब मिस्र देश से बनी इस्राएल निकली तो भीड़ की भीड़ थी। 25 लाख बच्चे, बीबी, सबको मिला के 25 लाख करीब लोग निकले। लेकिन कितने लोग पूरे दिल से खुदा के पीछे चले? केवल 2 ही लोग थे जो पूरे मन से
पूरे दिल से खुदा के पीछे चले और उस कनान देश में, उस प्रॉमिस लैंड में उन्होंने प्रवेश किया। वो है यहोशू और कालेब। मेरे असीसो, ये वो लोग थे जो खुदा के लिए खड़े रहने वाले लोग थे। हालेलुया। ये वो लोग थे जो खुदा से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और पूरी रीति से, पूरे दिल से उसके पीछे चलने वाले लोग थे। हालेलुया। मेरे असीसो, खुदा के लिए खड़े रहना ऐसे मेजॉरिटी के बीच में अकेले खुदा के लिए खड़ा रहना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। लेकिन असीसो, कई बार हम भीड़ के दबाव में आ जाते हैं, कई बार भीड़ के अजमाइश में हम आ जाते हैं और परमेश्वर से, खुदा से हम दूर चले जाते हैं। उसके साथ खड़े रहने के बजाय, खुदा के लिए खड़े रहने के बजाय हम भीड़ के दबाव में आकर कई बार हम पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। और हालेलुया, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम नीचे गिरा देते हैं। क्रिश्चियन स्टैंडर्ड, जो परमेश्वर के वचन का स्टैंडर्ड है, उसको हम नीचे गिरा देते हैं। लेकिन खुदा ने हमको हुक्म दिया है कि हमें भीड़ को नहीं मानना है, भीड़ की आवाज को नहीं सुनना है। यदि आप खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना, न किसी मुकदमे में इस इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ करना। हालेलुया। प्रभु कहता है हमें भीड़ को देखना नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, नोहा के समय में, नोहा के दिनों में आप जानते हैं लोग दुष्ट थे। बाइबल में लिखा है वे इस धरती पर, उनका सोच विचार भी गंदा था और वे हर समय बुराई 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 ही करते थे। यहां तक कि खुदा भी पछताया और कहा, मैं क्यों इन मनुष्य को मैंने बनाया। इसलिए 3 बार खुदा ने कहा, 3 बार उसने कहा कि पृथ्वी, ये जो धरती है ये करप्ट हो चुकी है। ऐसे 3 बार का बिगड़ गई है, उपद्रव से बढ़ गई है, ऐसे खुदा ने कहा। लेकिन अजीजों, आप देख सकते हैं ऐसे हालात में भी नोहा अकेला व्यक्ति था जो खुदा के लिए खड़ा रहा। हालेलुया। ओ नोहा, कई बार लोगों ने उसको ठट्ठों में उड़ाया, ओ उसका मजाक बनाया। जब वो जहाज बना रहा था लोगों ने बोला, ये तो तू पागल है, ये बूढ़ा, हालेलुया, इसका दिमाग खराब हो चुका है। हालेलुया। लेकिन नोहा ने वो काम करता गया जो खुदा ने उसको बोला था। हालेलुया। वो काम करता गया जो खुदा ने उसको बोला और उसने दुनिया की आवाज को नहीं सुना, उसने भीड़ की आवाज को नहीं सुना। हालेलुया। वो अपने जनरेशन में वो एक ही अकेला व्यक्ति था जो बच गया था। हालेलुया। बाकी सब लोग खत्म हो चुके थे, नाश हो चुके थे, लेकिन नोहा अपने जनरेशन में अकेला था। वो दोष रहित था और वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। उसकी जिंदगी ने उसके परिवार के ऊपर प्रभाव डाला। He was influenced for his family. उसने अपने जीवन से उनके ऊपर, उनके उद्धार, अपने परिवार के नजात के लिए वो एक नमूना बन गया। मेरे अजीजों, हालेलुया। लिखा है वो धर्म का प्रचारक नूह, हालेलुया, समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। कितने लोग बच गए नूहा के कारण? पूरा परिवार उसका बच गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब पूरी दुनिया पाप में जी रही थी, हालेलुया, ओ गंदे विचार कर रहे थे, दुष्ट थे, ऐसे समय में नोहा अकेला बना रहा। हालेलुया। इसलिए आज मेरे अजीजों, हालेलुया, हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। यदि खुदा के लिए खड़ा रहना है तो हमें उसके वचन पढ़ने में हमको समय बिताना है, उसके वचन को मनन करने के लिए समय बिताना है, हमें दुआ करना है।
हालेलुया। ओ हालेलुया, यदि ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो हम नोहा के समान हालेलुया खड़े नहीं रह सकते हैं। दानिएल को देखिए, एलिया को देखिए, हालेलुया, वे अकेले अपने खुदा के लिए खड़े रहे। हालेलुया। ओ चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जान तक भी चला जाए, लेकिन फिर भी वो खुदा के लिए तैयार थे हालेलुया खड़े रहने के लिए। मेरे शीशो हालेलुया, खुदा के लिए खड़े रहने के लिए हमें कितना भी कीमत चुकाना पड़े, चाहे हमारा जान भी क्यों ना दे, लेकिन हम खुदा के लिए खड़े रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पहली बात है, जो बचे हुए लोग रहेंगे उनकी निशानी क्या रहेगी? पाकीज़गी, पवित्रता, पैशन फॉर होलीनेस। दूसरी बात है सीसो, जो बचे हुए लोग रहेंगे वे खुदा के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। आज हालात बिगड़ती जा रही है, ओ दुनिया बिगड़ती जा रही है सीसो, क्या आप खुदा के लिए खड़े हैं? तीसरी बात बोलकर फिर मैं समाप्त करता हूं। ऐसी 6 बातें हैं, लेकिन शायद मैं आज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यशायाह की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत है। यशायाह की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत, लिखा है, उस वक्त यूं होगा कि वो जो बनी इस्राएल में से बाकी रह जाएंगे और याकूब के घराने में से बचे रहेंगे, उस पर जिसने उनको मारा फिर तकिया ना करेंगे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के कुदुस पर सच्चे दिल से तवक्कुल करेंगे। हालेलुया। तीसरी निशानी, जो बचे हुए लोग, बाकी लोग रहेंगे, उनकी निशानी है, वे किसी भी कीमत पर खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा पर तवक्कुल करेंगे। मेरे शीशो, जब इस्राएलियों के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण हुआ, दुश्मनों का हमला हुआ, ऐसे समय में इस्राएल में कुछ थोड़े से लोग बाकी रह गए थे जिन्होंने खुदावंद पर तवक्कुल किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस्राएल के पास कोई सेना नहीं था, राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को सीखा, खुदा पर भरोसा रखना, खुदा पर तवक्कुल करना। मेरे शिष्यों, आज हम झूठी बातों पर कभी भी तवक्कुल ना करें, भरोसा ना करें। आज इन दिनों में हम देखते हैं, नॉर्मली जो लोग हैं, हालेलुया, क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। सबसे पहली बात है, बहुत से लोग हैं आज इंसान पर भरोसा करते हैं। बाइबल में लिखा है, ज़बूर 118 और उसका 8 और 9 पे लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद का हालेलुया तवक्कुल करना उम्र पर भरोसा रखने से बेहतर है। हालेलुया। मेरे शीशो, बहुत से लोग हैं आज इंसान पर भरोसा करते हैं, लेकिन इंसान अपने विचार को, अपने माइंड को चेंज करता है, अपने वायदा को वो तोड़ देता है। हालेलुया। ये इंसान टेम्पररी है अजीजों, और उनके द्वारा हमें कोई मदद का, हालेलुया, कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते इंसान से। हालेलुया। ये मनुष्य का जो जीवन एक वेफर है, एक बाप के समान है, थोड़े समय के लिए रहता है और फिर गायब हो जाता है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, हालेलुया, लानत है उसके ऊपर जो इंसान पर भरोसा करता है। हालेलुया। अजीजों, हमारा खुदा हमेशा रहने वाला खुदा है और वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। इसलिए उसी यिर्मयाह की हालेलुया 17वीं अध्याय में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर तवक्कुल करता है। हालेलुया। और जो यहोवा को अपना दाम आधार मान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात है, नॉर्मली हम देखते हैं कई लोग पैसों के ऊपर भरोसा रखते हैं। मेरे अजीजों, कभी भी अपने पैसों पर भरोसा मत कीजिए। हालेलुया। अंतिम दिनों में, हालेलुया, आखिरी दिनों में, हालेलुया, ओ जो थोड़े से लोग बचेंगे उसमें एक निशानी रहेगी, वे लोग खुदा पर भरोसा रखेंगे, अपने पैसों पर नहीं। आज बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि पैसा होने से सारी समस्याएं मिट जाएगी।
लोग क्या कहते हैं, यदि पैसा है तो सारी समस्या मिट जाएगी। हालेलुया अजीजों, ये बात गलत है, ये ऐसा सोचना गलत है। हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। याद रखिए अजीजों, हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इसलिए पहला तिमोथी 6:17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर तवक्कुल या भरोसा न रखे, लेकिन खुदावन पर जो हमारे सुख का मूल है और सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। मेरे शिष्यों, अय्यूब जो है बाइबल के अंदर, जोब एक धनवान व्यक्ति था और अचानक से उसके ऊपर तकलीफें मुसीबतें आई, उसका प्रॉपर्टी खत्म हो चुका, उसके बच्चे हालेलुया नाश किए गए, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, ओ हालेलुया, वो कहता है मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। हालेलुया। इसलिए अजीजों, हम इंसान पर भरोसा ना करें, हम पैसों पर भरोसा ना करें। आज बहुत से लोग हैं अपने हिकमत पर भरोसा करते हैं, अपने अकल पर भरोसा करते हैं। इसलिए अमसाल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं 7वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, मेरे शीशों, कि हमें बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपने हिकमत का सहारा न लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। मेरे शीशों, हमें अपने हालेलुया अपने दिमाग के ऊपर हिकमत पर भरोसा नहीं रखना है। सच्चा ज्ञान, सच्ची हिकमत खुदावन से ही हमको मिलती है। हालेलुया। मेरे शिष्यों, रोज बरोज हम अपने प्लान्स को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, हम अपने आप को उसकी योजना, उसके प्लान्स के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि उसकी रास्ते हमारे रास्तों से कहीं बढ़कर है, उसके विचार हमारे विचारों से कहीं महान है। हालेलुया। हमारा खुदा is the fountain of everything, he is the fountain of wisdom। हालेलुया। ओ बुद्धि, हिकमत हमारे खुदावन के पास है। इसलिए याकूब की पत्र में लिखा है, यदि आपको बुद्धि की घटी है, हिकमत की घटी है, तो खुदा से मांगो, वो बिना उल्हाना तुम्हें दे देगा। हालेलुया। इसलिए अजीजों, छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें खुदा के हिकमत पर ही हमें भरोसा करना है। और थोड़ी सी बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। चौथी बात है अजीजों, कई लोग हैं जो अपने युद्ध सामग्री पर, अपने वेपन्स के ऊपर, अपने हथियारों के ऊपर भरोसा करते हैं। एक है इंसानों पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग है पैसे के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ लोग है अपने हिकमत पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग है अपने हथियारों पर भी भरोसा करते हैं। मेरे अजीजों, अपने हथियारों पर भरोसा ना करें। इसलिए भजन जबूर उसका 20 और 7-8 में लिखा है, किसी को रथों को किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने खुदाबंद यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। ना तो घोड़े के बल से बचाता और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न है, यहोवा अपने धर्मियों से प्रसन्न रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने कहा, ना तो बल से, ना तो ताकत शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। हालेलुया। ओ हमारे मेरे शिष्यों, हालेलुया, गोलियात जो था एक बहुत ही जबरदस्त इंसान था, ओ वे एक्सपीरियंस्ड वाला व्यक्ति था, लेकिन दाऊद के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन दाऊद के पास क्या था? उसने कहा, मैं यहोवा, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। गोलियात तलवार के ऊपर, भाले के ऊपर भरोसा था, लेकिन दाऊद का भरोसा जिंदा खुदा यहोवा पर था। हालेलुया। दाऊद की ये मनसा थी, उसकी इच्छा थी कि इस दुनिया के लोगों को बताए कि युद्ध जो है, हालेलुया, जंग जो है, यहोवा ही का है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बात को साबित करने के लिए परमेश्वर ने उसको हालेलुया विजय दिया, उसकी सहायता की। हालेलुया। आज मैंने 3 बातें आपके सामने रखा है। हालेलुया। ये अंतिम दिन है अजीजों, आखिरी दिनों में हम रह रहे हैं। भीड़ के साथ मत जाइए, भीड़ के साथ मत जाइए अजीजों। थोड़े से लोग बचे रहेंगे जो वफादार रहेंगे। चुने हुए बहुत है, बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए कम हैं। लेकिन उसमें से भी जो वफादार लोग हैं,
वे ही खुदा के साथ चले जाएंगे। क्या आपकी निशानी पाकीज़गी है? क्या आपकी निशानी हालेलुया आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं? क्या आपकी निशानी खुदा के लिए खड़े रहने के लिए आप तैयार हैं? ये 3 बातें मैं आपके सामने छोड़कर जाता हूं, इस पर विचार कीजिए। अपने आप को हालेलुया प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। असीसो अंतिम दिनों में हालेलुया ये पैसा, ये रौनक, ये शौहरत, ये नाम, ये कोई काम का नहीं आएगा। असीसो खुदा, जो इंसान तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन हमारा खुदा हमारे अंदर को रूप को देखता है। हालेलुया। क्या आज रात आप तैयार है? क्या आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है? नकली मसीह जीवन जीना छोड़ दीजिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पवित्र आत्मा को, पाक रूह को पाइए है और हालेलुया सच्चे दिल से उससे प्यार करें, उस पर भरोसा करें और आगे बढ़ते जाइए। जब वो तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया, ओ आप तैयार रहेंगे और आप ऑटोमेटिक हालेलुया एक पलक झपकते ही आप मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार है? क्या खुदावन से मुलाकात करने के लिए तैयार है? अपने आप को दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिए। थैंक यू सो मच। इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। थैंक यू पास्टर जुनैद, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे। आमीन आमीन आमीन। पावरफुल पावरफुल। पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। मैं ये समझता हूँ आज के दिनों में ये हम सब के लिए, जो हम खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, ये हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। आज हमने बहुत खूबसूरत 3 बातें सीखी कि अगर हम अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं, तो जरूरी है कि हम पाकीज़गी को कायम करें। हम पाकीज़गी के मुतलाशी, हम खुदा से दुआ करें कि खुदा मैं पाक होना चाहता हूँ, और जो चीजें आपके अंदर ऐसी हैं जो खुदावंद के हुक्मों के, उसके कलाम के खिलाफ हैं, जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से अलग कर देती हैं, वो सारी चीजें हमारी जिंदगी से जाती रहनी चाहिए। हमें पाकीज़गी की तलाश करनी चाहिए, हमें पाकीज़गी के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें हमेशा पाकीज़गी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और हमें साथ ही साथ खुदावंद के लिए खड़े होना है। जहां पर आज हम देखते हैं, हम अपने अजीजों के लिए भी, हम दूसरी चीजों के लिए भी खड़े होते हैं, लेकिन हमें जरूरी है कि हम खुदावंद के लिए खड़े हों। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा हमेशा खुदावंद पर रहे। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। व्हाट अ वंडरफुल एंड पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड फॉर टुडेज सेशन। मैं खुदावंद के लिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आपके लिए, और भाई शहरयार के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। अब वक्त है कि हम आज की इबादत को यहाँ पर क्लोज करें। इससे पहले कि हम कलमाते बरकत लें, आए हम सब खुदा उनके हुजूर झुकेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा उनके खादमों से, पास्टर नथानियल से और भाई शहरयार से, कि अपना हाथ, हम दाहिना हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाएंगे, और जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, जितने लोग इसके बाद देखेंगे, हम उन सबको बरकत देंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इन सब के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह इन सबको महफूज रखे। खुदावंद यीशु मसीह इनके अंदर पाकीज़गी की तड़प पैदा करे। खुदावंद यीशु मसीह इनके अंदर खुदा के लिए खड़े होने का जज्बा पैदा करे, और खुदावंद यीशु मसीह इनके अंदर ईमान पैदा करे कि ये तवक्कुल करें, ये भरोसा रखें, इनका भरोसा हमेशा खुदावंद पर रहे। ये ना तो अपने पैसे पर, ना अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल पर, और ना ही अपने हथियारों पर भरोसा करें, बल्कि ना ही ये किसी और आदमी पर भरोसा करें, बल्कि ये इनका भरोसा, इनका तवक्कुल हमेशा खुदा पर रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तीनों खादिम मिलकर आपको बरकत देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आप सबको महफूज रखे इस सारी वबा के दौर में। खुदावंद हर तरह की वबा से, हर तरह की बीमारी से खुदावंद आपको महफूज रखे। और हम यीशु मसीह के नाम से जितने लोग बीमार हैं, हम यीशु के नाम से सारी बीमारी को डांट देते हैं। यीशु के नाम से हम बीमारियों को हुक्म देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से है बीमारियों, हर तरह की परेशानी, हर तरह का खौफ, हर तरह का डर, हर तरह की डिसअपॉइंटमेंट, हर तरह की मायूसी यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से बीमारी, हम तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि अभी इन बदनों को छोड़ दो। यीशु के नाम से शिफा इन बदनों में आए। यीशु मसीह के नाम से खुशहाली आए। यीशु मसीह के नाम से बेरोजगारों के लिए रोजगार आए। यीशु मसीह के नाम से वो लोग जिनके कारोबार ठंडे हो गए हैं, जिनके कारोबार नुकसान में जा रहे हैं, यीशु के नाम से एक बढ़ोतरी को देखें। वो यीशु मसीह के नाम से अबंडेंस उनकी जिंदगी में है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद
हमारी जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, और हम सब खादिम और तेरे सारे लोग जो खुदावंद इस प्रस्तिश के सेशन को, इस इबादत के सेशन को देख रहे हैं, यीशु के नाम से वो सब बरकत पाए। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, यूएई के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। फजल बख्श खुदावंद के इन मुल्कों से ये वबा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। कोविड-19 वी कमांड यू टू लीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से ए वायरस, हम तुझे हुक्म देते हैं कि इन बदनों को छोड़ दे। और यीशु मसीह के नाम से जितने लोग इस वक्त इस वायरस में मुब्तला हैं, यीशु के नाम से उनके बदनों में हम शिफा को जारी करते हैं, उनकी एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनका कुव्वते मुदाफियत, उनका मुदाफिती निजाम यीशु के नाम से स्ट्रांग हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके लंग्स स्ट्रांग हो जाए। यीशु के नाम से जितना डिफेक्ट इस वायरस ने किया है, जितनी डिस्ट्रक्शन इस वायरस ने किया, उस सारी डिस्ट्रक्शन को यीशु के नाम से हम खत्म करते हैं। यीशु के नाम से शिफा और बहाली और तंदुरुस्ती इन बदनों में फ्लरिश करे। यीशु मसीह के नाम से हम शहर लाहौर को बरकत देते हैं। शहर लाहौर यीशु के नाम से शिफा पाए। हर तरह का एपिक सेंटर जो इंडिया में है, हर तरह के एपिक सेंटर जो पाकिस्तान में है, यीशु के नाम से उनको हम उन एपिक सेंटर्स में, उन सिटीज में हम यीशु के नाम से शिफा को जारी करते हैं। खुदा हम तेरे लोग तेरे हाथों में, तेरे कभी हाथों में महफूज रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सब उसी दुआ में शामिल होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, मसीह यीशु के सब ईमानदारों के साथ, और खुदा के इस्राएल के साथ, खास तौर पर भाई शहरयार के साथ, पास्टर नथानियल के साथ, और सब देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।